हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयशा। स्वागत है आपका मिशन पेरेंटिंग में, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। दोस्तों, वाणी और व्यवहार से किसी भी इंसान के वास्तविक स्तर का आसानी से पता लगाया जा सकता है। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे हम गए हुए थे एक फैमिली फंक्शन में। बहुत सारी फैमिलीज हम एक साथ इकट्ठे हो रखे थे। हमारा एक छोटा सा ग्रुप एक कॉर्नर पे बैठ के बातें कर रहा था, जहाँ पे मेरी फ्रेंड ईशाना अपने न्यू फ़ोन को मुझे दिखा रही थी और उसके फंक्शंस के बारे में मुझे जानकारी दे रही थी। लेकिन उसका बेटा जो कि 12 साल का था, रेयान, दौड़ कर आया, अपनी मम्मा के हाथ से फ़ोन छीना और बोला, मुझे दो ये फ़ोन, आपको नहीं पता इसके फंक्शन के बारे में, मैं बताता हूँ। उसके बोलने के तरीके से ईशाना तो एम्बैरस फील कर ही रही थी, लेकिन साथ के साथ हम भी थोड़े से हैरान थे कि ये इस तरीके से क्यों बोल रहा है। कुछ देर बाद वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो गया, लेकिन वहाँ से फिर बच्चों के लड़ने की आवाज़ आई, जहाँ पे रेयान एक बच्चे को धमका रहा था, मत छूना मेरे सामान को, ये तो खींच के मारूंगा कान के नीचे। दोस्तों, हम ये सोच के हैरान थे कि वो ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है। वहीं ईशाना की फैमिली को बार बार एम्बैरस फीलिंग हो रही थी, वो बार बार सॉरी फील कर रही थी। लेकिन अक्सर हमने देखा है, जब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं तो उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन एक 12 साल का बच्चा अगर अपनी वाणी यानी बोलने के तरीके में कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आगे जाके उसकी लाइफ बहुत टफ होने वाली है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत संस्कारी फैमिलीज होती हैं, लेकिन बच्चे कुछ अलग ही दिशा में निकल जाते हैं। और एक कहावत तो हमने सुनी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो हम ऐसे कौन से प्रयत्न करें, ऐसे कौन से आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें कि हमारे बच्चे अपनी वाणी में, अपने बोलने के तरीके में कंट्रोल कर सकें, उनका व्यवहार अच्छा हो। तो दोस्तों, कुछ आसान से टिप्स मैं आज आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। सबसे पहला आसान सा टिप यह है कि अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आपके लिए कोहिनूर हैं, वो आपके लिए बड़े से बड़े कोहिनूर का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनको संभाल के रखिए, अपने बच्चे को एम्फसाइज करिए, उनको जोर दीजिए कि इन बड़े लोगों को, दादा दादी को, नाना नानी को, जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं, आपने पूरा ध्यान रखना है। उनको टाइम पे खाना पानी देना है, अगर वो बीमार है तो उन्हें दवाई देनी है, उनके साथ घूमने जाना है, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान बच्चे को ही रखना है। और अगर बच्चे बड़े बूढ़ों के साथ रहते हैं तो बड़े लोग, चाहे वो दादा दादी या नाना नानी, कहानियाँ सुना के, प्यार से समझा के उनमें कब अच्छे गुणों को डाल देते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता, और बच्चे बहुत अच्छे संस्कार उनके अंडर पाते हैं। दोस्तों, कई बार हम ये सब चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे संस्कार नहीं पा पाते, बोलने का तरीका नहीं ठीक कर पाते, उनके व्यवहार फिर भी रूड होता है। अब हम कौन से आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करें? तो एक आइडिया है, दैट इज़ ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते तो कोशिश करिए कम से कम महीने में एक बार आपका बच्चा उनके साथ समय बिताए, उनकी ज़रूरतों, उनकी परेशानियों के बारे में सुने, और उनको बोलिए कि अगर तुम्हारे काबिल है, अगर तुम हो सके तो उनकी ज़रूरत और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करो। अगला है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, जहाँ पे बड़े बूढ़े जिनकी कोई फैमिली नहीं होती, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ पर जाके आपका बच्चा उनकी देखभाल करे, उनके साथ समय बिताए, और हो सके तो उनकी मदद करे, उनकी परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश करे। अगला है दोस्तों, आपका बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनना चाहता होगा, या तो वो डांसर, सिंगर, क्रिकेटर, पेंटर, वो जो भी बनना चाहता है, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उस फील्ड के कुछ सक्सेसफुल पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें, उनके संघर्ष की कहानियों को पढ़ें, उन्होंने कैसे सक्सेस हासिल करी वो जानकारी इकट्ठी करें, और एक प्रेजेंटेशन रेडी करें, और वो प्रेजेंटेशन आपके साथ, आपके सामने दें। दोस्तों, जब वो संघर्ष की कहानियाँ पढ़ेंगे कि किसी भी मुकाम में पहुँचना कितना मुश्किल होता है और उसके लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ उन कहानियों से ज़रूर सीखेंगे। अगला है दोस्तों, उनकी संगति का पता लगाना, कि आपके बच्चे के दोस्त कैसे हैं, उसका उठना बैठना किन दोस्तों के साथ है, उनके बोलने का तरीका कैसा है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर आपने पता लगा लिया और आपको लगता है कि उसके जो दोस्त हैं उनका
बोलने का तरीका या फिर उठना बैठना अच्छा नहीं है, उसकी संगति अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि वो संगति को जल्दी से जल्दी छुड़वा दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ स्कूल लाइफ, जहाँ पे बच्चा डिसिप्लिन में रहना, शेयरिंग, केयरिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखता है जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्कूल लाइफ में बच्चों को एम्फसाइज करें कि अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते वो अच्छी से अच्छी आदतें ज़रूर सीखें, डेली कुछ नया सीख के आए और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम अपने बच्चे की वाणी और व्यवहार में कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म में जो भी तरीका है उसको पूजा करने का, भगवान को याद करने का, वो तरीका आप दिन में एक बार बच्चे को करने के लिए ज़रूर बोलें। उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। टिल देन, बाय बाय।